आगे बढ़ रहे हैं, वहीं अब यूपी से जुड़ी हुई खबर भी, क्योंकि यहां पर भी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग कल होनी है और यहां पर भी वोटिंग से ठीक पहले समाजवादी पार्टी की चुनाव आयोग से मांग की रखी गई है, मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाकर चेकिंग ना की जाए, पुलिसकर्मी से वोटर आईडी चेक ना कराया जाए, पोलिंग ऑफिसर से ही आई कार्ड चेक करें। तो बकायदा पूरी चिट्ठी यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखी गई है चुनाव आयोग को और इसमें मांग की गई है मतदान के लिए। और भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है। वो पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे, जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सादार बनेंगे। समाजवादी पार्टी चाहती है कि निष्पक्ष चुनाव हो, किसी भी मतदाताओं को डराया ना जाए, उनकी पहचान के नाम पे उनका उत्पीड़न ना किया जाए। समाजवादी पार्टी ने इस संदर्भ में चुनाव आयोग को अवगत कराया है, उनसे शिकायत की है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि चुनाव निष्पक्ष होगा। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। हम सचेत हैं, किसी भी कोई भी घटना कहीं घटित होगी तो हम चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे और चुनाव आयोग से उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराएगा। और लखनऊ से लाइव जुड़ रहे मेरे सहयोगी अशोक तिवारी। अशोक, ठीक एक दिन पहले मतदान से ये मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से रखी गई है, यानी अब यहां यूपी की लड़ाई बुर्के पर भी आ गई। देखिए, दरअसल ऐसा है कि समाजवादी पार्टी ने जो पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा है, चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा है, उसमें स्पष्ट तौर पर कुछ प्रमुख मांगे की गई हैं। उसमें सबसे प्रमुख बात ये कही गई है कि पुलिस कर्मियों द्वारा कोई भी अगर मतदाता मतदान के लिए जाता है तो उसकी आईडी पुलिसकर्मी चेक ना करे, बल्कि पोलिंग पर जो चुनाव आयोग के कर्मचारी अधिकारी है वो उनकी जो वो आईडी है वो चेक कर सकते हैं। इसके लिए पुलिस को स्पष्ट निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए जाए, एक बात तो ये लिखी गई है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये लिखी गई है कि मतदान वाले दिन किसी भी मुस्लिम महिला का बुर्का हटाकर उनकी चेकिंग ना की जाए। ये एक बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी के सरकार पर और चुनाव आयोग को लिखे पत्र में साफ तौर पर लगाया गया है। उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में तमाम सारी जगहों से इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई थी कि जानबूझकर पुलिस कर्मियों द्वारा मुस्लिम महिलाओं के बीच में चेकिंग के माध्यम से एक भय की स्थिति पैदा की गई थी, जिसका असर चुनाव पर पड़ा था। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाया, कई जगहों पर मतदान का प्रतिशत भी घट गया है। लिहाजा अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है तो कम से कम मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाकर चेकिंग ना की जाए, ये मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। अब इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यह है कि कानपुर की सीसामऊ सीट जहां पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है, मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा की सीट जहां पर मुस्लिम बहुतायत है, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई विधानसभा की सीटें वहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। खुद करहल जहां से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव के परिवार से हैं, वहां पर भी मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। तो समाजवादी पार्टी चूंकि मुस्लिम मतदाताओं को अपना कोर वोटर मान के चलती है और ये मानती है कि अगर उनके मतदान में कमी होगी तो उसका सीधा प्रभाव समाजवादी पार्टी के परफॉर्मेंस पर जाएगा। इसीलिए इसको मुद्दा बनाते हुए फिलहाल पत्र यूपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से चुनाव आयोग को लिखा गया है। लेकिन बीजेपी की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि पिछली लोकसभा चुनाव के दौरान कई जगहों पर जो बुर्का डालकर मुस्लिम महिलाएं फर्जी मतदान करते हुए पकड़ी गई थी, लिहाजा चुनाव आयोग खुद इस बातों का संज्ञान लेता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस तरह का पत्र लिखकर एक बचकानी मांग कर रही है चुनाव आयोग से, जो कि कहीं से भी जायज नहीं ठहराती है। तो इतना जरूर है कि मुस्लिम मतदाता 9 विधानसभा की सीटों पर बहुत जगहों पर निर्णायक भूमिका में है, कई जगहों पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने इस तरह का मांग बनाकर एक दबाव बनाने की कोशिश की है बीजेपी और उसकी सरकार के ऊपर कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो चुनाव आयोग को तत्काल इसका संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने सभी 9 विधानसभा की सीटों पर अलग अलग हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं और यह अपील की गई है कि अगर कहीं इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो इन नंबरों पर सीधे संपर्क करें, ताकि पार्टी उसका संज्ञान लेकर चुनाव आयोग के संज्ञान में ये पूरा मामला लेकर आए। चलिए, ठीक है अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।